जी तो फ्रेंड्स, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दो छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ने जा रहे हैं। एक वर्ड है दोन दोन और एक वर्ड है दान दान। ये दान दान और दोन दोन में क्या फ़र्क है, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए पहले दोन दोन को डिस्कस कर लेते हैं। दोन दोन का मतलब है धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। ठीक है, दोन दोन ताबे देखो सही, खूब खाइए, धड़ाधड़ खाइए। ठीक है, दोन दोन ताबेते कुदासाई, दोन दोन ताबेते कुदासाई, यानी खूब खाइए, धड़ाधड़ खाइए। अच्छा, खूब के लिए गौर रखिए, योकु ताबेते कुदासाई, योकु ताबेते कुदासाई। ठीक है, दोन दोन का मतलब है धड़ाधड़। गाक्से गा दोन दोन थोरोकु शितेइमास। स्टूडेंट जो है वो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हितो बीतो गा दोन दोन हाइते खितेइमास। लोग जो है वो धड़ाधड़ अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं। हितो बीतो का मतलब है लोग। हितो बीतो गा दोन दोन हाइते खितेइरु या खितेइमास। हितो बीतो, यहाँ पे हितो बीतो यानी हितो को दोबारा लिखना है, तो हम उसके लिए पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम ये लगा देते हैं कि किसी भी खांजी को रिपीट करना हो तो हम ये मार्क लगा देते हैं, उस खांजी को दोबारा नहीं लिखते। हितो बीतो का दोन दोन हाइते खितेइमास। लोग जो है वो धड़ाधड़ आए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के धड़ाधड़ होने को हम दोन दोन लगाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जनाब हम क्रिकेट की मिसाल लेने चले कि वो बैट्समैन जो है वो धड़ाधड़ छक्के मार रहा है, तो कोनो बैट्समैन को क्या कहेंगे? दाशु कह सकते हैं, सेंशु कह सकते हैं खिलाड़ी। कोनो सेंशु वा दोन दोन उत्तेइमास। उत्ते उरु उत्सु का मतलब है हिट, उत्सु हिट करना, उत्सु का मतलब है हिट करना। और उत्तेइमास हिट लगा रहा है, छक्के लगा रहा है, तो दोन दोन उत्तेइमास। तो दोन दोन का मतलब है धड़ाधड़। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। दोन दोन हाइतेइमास, दोन दोन हाशितेइमास, धड़ाधड़ लोग भाग रहे हैं। हितो बीतो का दोन दोन हाशितेइमास। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा वर्ड है दान दान। दान दान बेसिकली अगर आप लोगों ने खाई दान पढ़ा हो, खाई दान का मतलब है सीढ़ियां, स्टेयर्स। ठीक है, दान का मतलब है स्टेयर्स या सीढ़ियां। ठीक है, तो खाई दान को का दान जो है ये है खाई की खांजी और ये है दान की खांजी, खाई दान। अब खाई दान से आप बना रहे हैं दान दान। तो दान की खांजी जो है वो ये है दान, और दान को रिपीट करना है तो हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि एक खांजी को रिपीट करना हो तो हम ये मार्क लगा देते हैं, तो ये हो गया दान दान। खांजी हो दान दान ओबोएते कुदासाई। खांजी को स्टेप बाय स्टेप चलिए। कोनो शिगोतो दान दान शिते कुदासाई। ये काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। वताशी वा निहोंगो गा दान दान जोजु नि नात्तेइरु। वताशी वा निहोंगो गा दान दान जोजु नि नात्तेइरु। वताशी वा निहोंगो गा
दान दान जोजुनी नत्ते। मैं जापानी ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम बेहतर हो रहा हूँ, माहिर हो रहा हूँ। ठीक है। करेवा दान दान अगत्तेमस, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान हुआ दान दान हत्तेन शितेकितेमस। पाकिस्तान जो है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर रहा है, डेवलप कर रहा है। हत्तेन शुरू का मतलब है डेवलप करना। पाकिस्तान हुआ दान दान हत्तेन शीते इमस, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर रहा है। पाकिस्तान की जगह इंडिया लगा लें, नेपाल लगा लें, श्रीलंका लगा लें, हम लोग सब जो है वो हत्तेन थोजो कोकू कहलाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को कहते हैं हत्तेन थोजो कोकू, और डेवलप कंट्रीज को कहते हैं सेंशिन कोकू। चलिए सेंशिन की खाली लिख देता हूँ, सेंशिन कोकू। सेंशिन कोकू का मतलब है डेवलप कंट्रीज, और हत्तेन थोजो कोकू का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज। तो हम सब जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और डेवलप कंट्रीज कौन कौन से हैं वो आपको पता ही होगा। हत्तेन थोजो कोकू और सेंशिन कोकू। वैसे मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात है, मेरे लिए क्या, हम सबके लिए अमेजिंग बात है। और इससे ये साबित होता है कि मेहनत करके कोई भी, यानी तरक्की किसी की मीरास नहीं है, कोई भी मेहनत करके आगे आ सकता है। बांग्लादेश जो 71 में आज़ाद हुआ था, वो आज जो है पाकिस्तान से दुगना तरक्की कर गया। डेवलपिंग कंट्रीज़ में पूरी दुनिया के इंडेक्स पे जाएं तो बांग्लादेश जो है वो 90 पे है, इंडिया 91 पे है, और पाकिस्तान का नंबर शायद इकोनॉमी वाइज जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में 154 पे आ रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी पीछे रह गया है। उसकी वजूहात फिर वो सियासी बातें शुरू हो जाएंगी। बहरहाल अब उम्मीद ये है कि हमें एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिल गया है जो हमें ऊपर लेके जाएगा। अब ये वक्त बताएगा। देखिए बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता कि ये फैसला गलत है या सही। फैसलों को जो है वो वक्त साबित करता है कि ये फैसला सही था या गलत था। मैं जापान गया, कुछ तो पता नहीं था क्यों जा रहा हूँ जापान जाके जापानी सीख ली, फैसला सही हो गया। फिर जापानी ज़ुबान छोड़ के कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, फैसला गलत हो गया। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मुस्तकिल एक ही जगह पे बैठा रहता, वो बकौल किसी समझदार आदमी के कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, यानी जो पत्थर लुढ़कता रहता है उसके ऊपर काई नहीं जमती। तो कहने का मकसद है कि आदमी एक जगह जम के बैठे तो तरक्की करता है, जब आप इधर उधर भागते रहते हैं तो आप कोई जम के कारोबार नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम, जो मेरा प्रोफेशन था लैंड सर्वेइंग का था, मेरे बाप ने मुझे कंपनी बना के दी थी लैंड सर्वेइंग की, तो मैं अगर वो काम करता रहता तो बहुत ज़बरदस्त था। चलिए वो काम छोड़ के मैं जापान चला गया, जापानी सीख ली, अच्छा हो गया। उसके बाद जापानी सीख के वापस आ गया था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, बस पता नहीं क्या था, एक गलत फैसला कर लिया, अमेरिका चले गए, अमेरिका से कनाडा चले गए, 15 साल वहाँ बर्बाद कर दिए। तो पता नहीं वो फैसला सही था या गलत था, अभी तक तो वो गलत लग रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर वो पाकिस्तान पर जनाब बमबारी पड़ जाए और भाग जाऊँ मैं यहाँ से, और फिर मैं कनाडा में बैठ के कहूँगा यार देखा मेरा फैसला सही हो गया। तो ये फैसला सही या गलत जो है वो वक्त करता है, आपको कुछ पता नहीं होता कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ऊपर वाले के खेल हैं, उसकी लीला निराली है जैसे कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग मेहनत कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, और वो बातें जो रूटीन की होती हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक कर देंगे तो आपको नई वीडियो जैसी आएगी वो आपको फ़ौरन प्रॉम्प्ट करेगी। मर्जी आए करें, मर्जी आए मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगतो गोजाइमासिता।